साथियों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बेलगाम ई रिक्शा। दिल्ली में ई रिक्शाओं का बढ़ता प्रकोप, कौन है जिम्मेदार और कौन कसेगा इन पर लगाम। जनता की परेशानी, दिल्ली की जनता जूझ रही है आए दिन ट्रैफिक जाम, बड़े बड़े जगह जगह चौराहों पर चार चार लाइन लगाकर खड़े हुए ई रिक्शाओं ने दिल्ली वालों की नाक में दम कर रखा है। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। लेकिन इन दिनों एक नई मुसीबत ने दिल्ली वालों के नाक में दम कर रखा है। ई रिक्शा जो कभी आरामदायक सफर का जरिया माना जाता था, अब सड़कों पर जाम, लापरवाह ड्राइविंग और अराजकता का दूसरा नाम बन चुका था। यह कहानी आम दिन की है, जब दिन की जनता को इन ई रिक्शाओं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का संघर्ष, सुबह के 8:30 बजे थे। ऑफिस जाने वालों की भीड़ मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड की ओर भाग रही थी। आईटीओ, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, चांदनी चौक, सीलमपुर, भजनपुरा और चांदनी चौक जैसे इलाकों में सड़कों पर ई रिक्शाओं का कब्जा था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर तो अरविंद नाम के एक व्यक्ति जो नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, परेशान खड़े थे। उन्हें ऑटो पकड़कर ऑफिस जाना था, लेकिन सड़क पर ई रिक्शाओं की अव्यवस्था के कारण कहीं से ऑटो नहीं आ रहा। भैया थोड़ा साइड कर लो, लोग चिल्ला रहे थे, भैया थोड़ा साइड कर लो, साइड से लगा लो, एक कार वाला चिल्लाया। लेकिन ई रिक्शाओं वाले बेफिक्र अपनी गाड़ी ऐसे चला रहे थे जैसे सड़क उनकी जागीर हो। बीच सड़क पर जाम, उधर लक्ष्मी नगर की रेड लाइट पर हालत और ज्यादा खराब। 1 दर्जन से ज्यादा ई रिक्शा रेड लाइट पर थे, ठीक पहले ही बीच सड़क पर खड़े हो गए सवारी भरने के लिए। पीछे से कार बाइक सब लोग हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन ई रिक्शा वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक बाइक सवार ने गुस्से में आकर कहा, अरे भाई, ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? सवारी बकोती नहीं है। लेकिन इतने लापरवाही से कहा, सवारी मिलेगी तभी आगे चलेगा। बाबूजी, पीछे से सब ड्राइवर भी चिल्ला रहे थे, भाई ऑटो हटाओ, भाई स्कूल की बस लेट हो रही है, रिक्शा हटाओ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट के ट्रैफिक जाम ने पूरी दिल्ली को थाम दिया। नियमों की अनदेखी, साकेत के पास ही एक महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उन्होंने देखा कि ई रिक्शा वाला उन्हें उल्टी दिशा से तेजी से ले जा रहा था, मतलब रोंग साइड से तेजी से ले जा रहा था। उन्होंने रिक्शे वाले को टोका, भैया गलत साइड क्यों जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ई रिक्शा वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ई रिक्शा वाला कहता है दीदी दिल्ली है, ऐसा ही चलता है, और तेजी से निकल गया। कुछ ही देर बाद वही ई रिक्शा एक स्कूटी से जा टकराया। स्कूटी सवार सड़क पर गिर गया और लोगों ने ई रिक्शा वाले को घेर लिया, लेकिन वह तुरंत रिक्शा छोड़कर भाग गया। प्रशासन की लापरवाही कहें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस का दावा था कि ई रिक्शाओं की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि नए दिन ई रिक्शा सड़कों पर आ रहे थे और जगह जगह सड़कों पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन लगा करके रिक्शों को खड़ा कर दिया जाता था। अगर कोई कुछ उन पर ऑब्जेक्शन उठाता था तो उस पर वह जो है लड़ने के लिए आ जाते थे।
ना तो कोई ट्रैफिक स्टैंड है इनका, ना ही किसी प्रकार जहां इनकी मनमानी, ई रिक्शाओं की मनमानी ऐसी चल रही है, इस पर प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। जगह जगह जहां देखो वहां ई रिक्शा खड़े हुए हैं और 4-4, 5-5, 6-6 लाइन लगा करके ऐसे खड़े हो जाते हैं कि पीछे से आने वाले ट्रैफिक को भी निकलने का रास्ता नहीं देते। और इसके बावजूद अगर कोई इन पर कोई कुछ कहता है तो ये जो है लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि जो रोजाना जो अगर प्रशासन ने जल्दी कुछ नहीं किया तो एक दिन पूरा दिल्ली ट्रैफिक में डूब जाएगी। ई रिक्शा भले ही लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अनियंत्रित संख्या में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना तथा लापरवाह रवैये से इन्हें एक बड़ी समस्या बना दिया है। क्या प्रशासन इस पर सख्ती दिखाएगा? क्या दिल्ली की जनता को इस समस्या से राहत मिलेगी या फिर ई रिक्शाओं की अराजकता यूं ही चलती जाएगी, यूं ही बढ़ती जाएगी? कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी रोज इस बेलगाम ई रिक्शाओं से जूझ रही है। हम एवीएम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर जल्दी ही ई रिक्शाओं वालों पर, ई रिक्शा पर कार्यवाही नहीं की गई उस पर, तो जगह जगह ये बेलगाम ई रिक्शा जगह जगह ट्रैफिक को बाधित करते हैं, जगह जगह 4-4, 5-5 लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। कोई भी चौराहा इससे छूटा हुआ नहीं है। क्या ट्रैफिक प्रशासन की आंखें बंद हैं, या एक्शन नहीं लेना चाहती, या अनदेखी कमाई का जरिया बना हुआ है ई रिक्शा आज के समय दिल्ली में? साथियों, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा। क्षेत्र की खबरों को हम यूं ही दिखाते रहेंगे। देखते रहिए एवीएम टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।